बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इलेक्ट्रॉनिक लेक्चर्स के हवाले से ये मेरी पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि अकाउंटिंग क्या है, बिज़नेस क्या है, बिज़नेस के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और बिज़नेस ट्रांजैक्शन से क्या मुराद है। अकाउंटिंग क्या है ये जानने और समझने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत डिटेल में ये जान लें कि बिज़नेस क्या है, क्योंकि अकाउंटिंग का मेन कंसर्न या मेन कनेक्शन बिज़नेस के साथ है। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि बिज़नेस क्या है, उसके बाद हम ज़्यादा बेहतर तौर पर जान सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। बिज़नेस को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि कोई भी कानूनी काम जो कि नफ़ा कमाने की गर्ज से किया जाए उसे हम बिज़नेस कहते हैं। यहाँ पर दो एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात यह कि काम का लीगल होना ज़रूरी है और दूसरी बात यह कि प्रॉफिट का एलिमेंट भी ज़रूरी है। इन दोनों एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट अगर मिसिंग होगा तो हम उसे बिज़नेस नहीं कह सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लीगल एक्टिविटी को हटा देते हैं और इंक्लूड कर लेते हैं तमाम किस्म की एक्टिविटीज़ को, तो उसमें इलीगल एक्टिविटीज़ भी शामिल हैं और इलीगल एक्टिविटीज़ चाहे वो प्रॉफिट कमाने के लिए ही क्यों ना की जाएं, वो बिज़नेस में शुमार नहीं होती। इसी तरह से प्रॉफिट का होना भी बेहद ज़रूरी है बिज़नेस के लिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपका मकसद नफ़ा कमाना नहीं है तो हम उसे बिज़नेस का नाम नहीं दे सकते। इसका मतलब ये है कि कोई भी काम बिज़नेस उस वक्त तक नहीं कहला सकता जब तक कि उसके पीछे नफ़ा कमाने की गर्ज शामिल ना हो। इसके एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल या गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट का जो कॉलेज है उसका मकसद नफ़ा कमाना नहीं है, तो हम गवर्नमेंट के कॉलेज, हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी को बिज़नेस का नाम नहीं दे सकते। लेकिन यही काम अगर कोई शख्स प्राइवेटली कर रहा है और उसका पर्पज़ यही है कि वो नफ़ा कमाए, तो हम कहते हैं कि वो बिज़नेस कर रहा है। तो हमने देखा कि बिज़नेस कोई भी कानूनी काम जो कि नफ़ा कमाने की गर्ज से किया जाए, हम उसे बिज़नेस की कैटेगरी में शुमार करते हैं। बिज़नेस की तीन बड़ी टाइप्स हैं। नेचर के हवाले से हम तीन कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं बिज़नेस को: ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। अब हम इन तीनों टाइप्स ऑफ बिजनेसेस को डिटेल से देखते हैं कि ये किस किस्म के बिजनेस हैं। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बिजनेसमैन बनी बनाई अशिया ख़रीदता है और उन्हें ज़्यादा कीमत पर प्रॉफिट कमाने की गर्ज से सेल आउट कर देता है। इस बिज़नेस की खासियत ये है कि बिजनेसमैन चीज़ों को मॉडिफाई नहीं करता, उनमें कोई अमेंडमेंट नहीं करता। वो जिस तरह से चीज़ें ख़रीदता है एज़ इट इज़ उन्हें बिल्कुल उसी तरह से सेल कर देता है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। आपको अपने आसपास नज़र दौड़ाने पर ज़्यादातर जो बिज़नेसेस मिलेंगे वो ट्रेडिंग बिज़नेसेस ही मिलेंगे। वो दुकानें जहाँ से आप अपने कपड़े परचेज़ करते हैं, अपनी जूतियाँ परचेज़ करते हैं, आप अपने ग्रॉसरी जो है परचेज़ करते हैं, वो तमाम जो बिज़नेसमैन हैं वो बेसिकली ट्रेडिंग बिज़नेस में ही इन्वॉल्व हैं। तो हम कहते हैं कि ट्रेडिंग बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें एक शख्स कम कीमत पर बनी बनाई अशिया ख़रीदता है और फिर ज़्यादा कीमत पर थोड़ा मार्जिन रख के उन्हें सेल आउट करता है और प्रॉफिट कमाता है। बिज़नेस की दूसरी टाइप है मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस। मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जिसमें बनी बनाई अशिया फ़रोख्त नहीं की जाती, बल्कि चीज़ों को बनाकर फिर सेल आउट किया जाता है, यानी सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को सेल आउट किया जाता है। यहाँ पर यह बात भी बताता चलूँ कि मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस के अगर हम कहें कि मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस को अलहदा कर दें तो ट्रेडिंग बिज़नेस पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली पहले चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, उसके बाद उन्हें सेल आउट किया जाता है। तो वो फैक्ट्री ओनर्स या वो फैक्ट्री मालकान जो कि अपनी फैक्ट्रीज़ में डिफरेंट मटेरियल्स की मदद से चीज़ों को तैयार कर रहे हैं, हम कहते हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस में इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल, एक शॉपकीपर जो कि बने बनाए शू लाकर सेल आउट कर रहा है वो ट्रेडिंग बिज़नेस में इन्वॉल्व है, जबकि जिस फैक्ट्री से वो शू परचेज़ कर रहा है वो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस में इन्वॉल्व है। इसी तरह से वो इंडस्ट्री या वो मिल्स जहाँ पर धागा बनाया जा रहा है कॉटन से या धागे की मदद से कपड़ा तैयार किया जा रहा है, हम कहते हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस में इन्वॉल्व है। बिज़नेस की तीसरी टाइप है सर्विसेज बिज़नेस। ये ऐसा बिज़नेस है जिसमें ना तो अशिया बनाकर बेची जाती हैं और ना ही ख़रीद कर, बल्कि अशिया सिरे से बेची ही नहीं जाती और अशिया के बजाय खिदमात फराहम करके प्रॉफिट कमाया जाता है, मुआवजा लिया जाता है। बहुत से बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें सर्विसेज सेल आउट की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, लॉयर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, ये सब लोग अपनी सर्विसेज सेल करके प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। तो व्यूअर्स, बिज़नेस चाहे ट्रेडिंग हो, बिज़नेस चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो और चाहे वो सर्विस बिज़नेस हो, जो मेन मोटिव है बिज़नेस का वो है अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं है तो बिज़नेस नहीं है। इसका मतलब है कि प्रॉफिट एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है बिज़नेस के अंदर, जिसके बिना हम बिज़नेस का तस्वुर नहीं कर सकते। अगर
प्रॉफिट इतना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है तो डेफिनेटली हमें कोई ऐसी जो है एक ऐसा हमारे पास कोई मेजरिंग टेप होनी चाहिए, यार्ड स्टिक होनी चाहिए, कोई हमारे पास पैमाना होना चाहिए जिसकी मदद से हम उस प्रॉफिट को मेजर कर सकें। डेफिनेटली अगर हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिज़नेस कर रहे हैं तो जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि हम प्रॉफिट अर्न कर भी रहे हैं या नहीं तो बिज़नेस को रन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो व्यूअर्स, इसका मतलब है कि प्रॉफिट की मेजरमेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉफिट की मेजरमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए हमें कोई ऐसी डिवाइस, कोई ऐसा टूल, कोई ऐसा यार्ड स्टिक, कोई ऐसा पैमाना चाहिए था जिसकी मदद से हम मेजर कर सकें कि हमारे कारोबार ने किसी ख़ास टाइम पीरियड के दौरान कितना प्रॉफिट अर्न किया या कितना लॉस सस्टेन किया। और व्यूअर्स, वहीं पर अकाउंटिंग जो है वो हमारे काम आती है। बेसिकली अकाउंटिंग ही वो टूल है, अकाउंटिंग ही वो डिवाइस है, अकाउंटिंग ही वो सिस्टम है जो हमें ये बताती है कि हमें हमारे कारोबार में कितना नफ़ा या कितना नुकसान हुआ। आइए देखते हैं व्यूअर्स अकाउंटिंग की एक बहुत ही कॉमन सी डेफिनेशन को और इसमें इस्तेमाल होने वाली चंद एक टर्म्स को हम फिर फर्दर एलाबोरेट करते हैं। व्यूअर्स, अकाउंटिंग की एक बहुत ही आम सी डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड फाइनली टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। डेफिनेटली व्यूअर्स, इस डेफिनेशन में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि डिटेल से एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, क्योंकि अभी आप नए हैं अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में, आपको इन ट्रांजेक्शन का आपको इन टर्म्स का मतलब नहीं पता होगा। तो देखते हैं कि इन टर्म्स के अंदर जो टर्म्स यूज़ हुई हैं इस डेफिनेशन में उनका क्या मतलब है। मैंने उन टर्म्स को अंडरलाइन किया हुआ है और ब्लू कलर में मैंने उनका फॉन्ट कलर जो है चेंज किया हुआ है। तो फर्दन हम इन टर्म्स को देखते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं फिर आपको रिमाइंड करवा दूँ कि आपके कारोबार का जो मकसद है वो है नफ़ा कमाना, और अकाउंटिंग का जो पर्पज़ है, बेसिक पर्पज़, वो है उस प्रॉफिट को फाइंड आउट करना। अगर हम इस डेफिनेशन को ट्रांसलेट करें तो हम देखते हैं कि अकाउंटिंग एक ऐसा फ़न है जिसमें कारोबार में होने वाले लेन देन को दर्ज किया जाता है, उनके ग्रुप बंदी की जाती है, उनका खुलासा तैयार किया जाता है और फिर उस खुलासे की मदद से मालियाती गोशवारे यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार की जाती हैं जिन्हें इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। वैसे तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 5 हैं, लेकिन हम यहाँ पर मेनली फोकस करेंगे 2 स्टेटमेंट्स पर, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पर। तो व्यूअर्स, अब हम इस डेफिनेशन को फर्दर डिटेल में जाके एक्सप्लेन करते हैं। व्यूअर्स, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुराद आपकी 2 स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है। इनकम स्टेटमेंट डेफिनेटली वो स्टेटमेंट है जिसकी मदद से आप अपने कारोबार का नफ़ा या नुकसान मेजर करते हैं, और बैलेंस शीट वो स्टेटमेंट है जो आपको आपके कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। यहाँ पर ये बताता चलूँ कि ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट पर्पस सर्व करती हैं, इनका एक मकसद नहीं है। इनकम स्टेटमेंट जस्ट आपको आपके कारोबार के प्रॉफिट या लॉस के बारे में बताएगी, जबकि बैलेंस शीट आपको ये बताएगी कि आपने इस वक्त कितने लोगों के पैसे जो है वो कितने लोगों से पैसे लेने हैं, कितने लोगों के पैसे देने हैं, कारोबार के मालिक ने अब तक टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, ये तमाम बातें। और दूसरी फाइनेंशियल पोजीशन कि आपके पास कितनी जो है वैल्यूएबल चीज़ें इस वक्त बिजनेस में मौजूद हैं, तो ये सब चीज़ें हमें बैलेंस शीट से पता चलती हैं। इनकम स्टेटमेंट हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताती। व्यूअर्स, डेफिनेशन में एक टर्म यूज़ हुई बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस क्या है वो तो हम देख चुके हैं कि कोई भी काम, कानूनी काम जो कि हम नफ़ा कमाने के गर्ज से करते हैं उसे हम बिज़नेस कहते हैं। लेकिन ट्रांजैक्शन से क्या मुराद है? ट्रांजैक्शन को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 2 लोगों के दरमियान पैसों के बदले या पैसे की मालियत के बराबर की चीज़ों के बदले जो चीज़ों का तबादला है उसे हम बिज़नेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। जब आप कोई बिज़नेस करते हैं, चाहे वो किसी भी नेचर का हो, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या सर्विसेज बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, आप छोटे पैमाने पर बिज़नेस कर रहे हैं, मीडियम पैमाने पर या बहुत बड़े पैमाने पर बिज़नेस कर रहे हैं, डेफिनेटली आप अपने कारोबार में बहुत सी ट्रांजैक्शंस करते हैं। मिसाल के तौर पे आप चीज़ें ख़रीदते हैं, आपने एक ट्रांजैक्शन की, आप चीज़ें बेचते हैं, ये भी एक ट्रांजैक्शन है, आप मुलाजमीन को तनख्वाहें देते हैं, ये भी एक ट्रांजैक्शन है, आप अपने कस्टमर्स जिन्हें आपने उधार पर चीज़ें दी थी उनसे पैसे कलेक्ट करते हैं, ये भी एक ट्रांजैक्शन है, जिनसे आपने उधार पर चीज़ें खरीदी थी यानी सप्लायर्स, उनको जब आप पेमेंट करते हैं ये भी एक ट्रांजैक्शन है। आपने जिस बिल्डिंग में बिज़नेस किया हुआ है जब आप उसका रेंट पे कर रहे हैं, ये भी ट्रांजैक्शन है। ये तमाम बातें जो मैंने अभी आपको बताई, ये तमाम की तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शंस में शामिल होती हैं। बेसिकली यहाँ पर मैं फिर रिकॉल कर दूं कि आपके कारोबार का जो बेसिक पर्पज़ है वो नफ़ा कमाना, और अकाउंटिंग का बेसिक मकसद है उस नफ़े को मेजर करना, उस नफ़े को नापना। उस नफ़े को मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट बेसिकली 2 चीज़ों को कंपेयर करती है, आपके कारोबार में जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो कितने थे
और आपके कारोबार में जो रेवेन्यूज़ या इनकम्स जनरेट हुई हैं वो कितनी थी। इसकी मैं सादा सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक शॉपकीपर हैं और आप अपने एक महीने का प्रॉफिट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी होगा कि आपको मालूम हो उस एक महीने में आपने टोटल कितनी सेल्स की, आपने जो चीज़ें सेल्स की आपने वो ख़रीदी कितने की थी। इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि कॉस्ट क्या थी उसकी। आपने उस एक महीने में कितने एक्सपेंसेस बियर किए। अगर आप अपनी सेल्स प्राइस में से जो एक महीने की आपकी टोटल सेल्स थी उसमें से अगर आप लेस कर दें उन चीज़ों की कीमत या कॉस्ट और लेस कर दें उसके तमाम एक्सपेंसेस उस एक महीने के, तो हम कहते हैं कि हमारे बिज़नेस का प्रॉफिट हमने फाइंड आउट कर ली। तो व्यूअर्स, बिज़नेस ट्रांजैक्शन वो तमाम डीलिंग्स हैं जो आप कारोबार में करते हैं, जिसमें हर किस्म की डीलिंग शामिल है। चाहे वो आप कैश पे कर रहे हैं, चाहे वो क्रेडिट पे डीलिंग कर रहे हैं, चाहे आप चीज़ें बेच रहे हैं, आप ख़रीद रहे हैं, आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हम बिज़नेस ट्रांजैक्शन के नाम से इन्हें हम कॉल करते हैं। व्यूअर्स, दूसरी टर्म जो उसमें अंडरलाइन की हुई थी वो रिकॉर्डिंग की थी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसी एक ख़ास टाइम पीरियड में, एक महीने में कह लीजिए, एक साल में कह लीजिए, आपको कितना नफ़ा या कितना नुकसान हुआ, ये आप उस वक़्त तक नहीं जान सकते जब तक आप उस टाइम पीरियड की तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ना कर चुके हो, अपने पास दर्ज ना कर चुके हो। मिसाल के तौर पे एक शख्स जो बिज़नेस कर रहा है, फ़र्ज़ कीजिए उसने अपने पास किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया। उसे नहीं मालूम कि उसने एक महीने में कितनी सेल्स की, उसे नहीं मालूम कि उसने इस एक महीने में कितने एक्सपेंसेस किए, ना ही उसे इस बात का पता है कि जो चीज़ें उसने सेल आउट की हैं वो उसने ख़रीदी कितने की थी। मीन्स उसे ना कॉस्ट का पता है, ना सेल्स का पता है और ना ही अपने एक्सपेंसेस का। वो कतई तौर पे अपने बिज़नेस का प्रॉफिट फाइंड आउट नहीं कर सकता। अगर आपको बिज़नेस का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए ज़रूरी है आपको पता हो कि जिस टाइम पीरियड का प्रॉफिट मैंने फाइंड आउट करना है, यानी एक माह का प्रॉफिट जानना है या 3 माह का प्रॉफिट जानना है या एक साल का प्रॉफिट जानना है, तो उस टाइम पीरियड में मैंने टोटल कितनी सेल्स की, मैंने टोटल कितने एक्सपेंसेस बियर किए और मैंने जितनी चीज़ें सेल आउट की उनकी कॉस्ट क्या थी। इट मीन्स एक साल की ट्रांजैक्शन उसके पास रिकॉर्ड होनी चाहिए अगर उसको एक साल का प्रॉफिट जानना है। जाहिर सी बात है कोई भी शख्स एक माह या एक साल की जितने भी लेन देन है उसको जहन में मेमोराइज़ नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है। आप एक दिन की या 2 दिन की ट्रांजैक्शंस को भी मेमोराइज़ नहीं कर सकते। एक बड़े बिजनेस में ख़ास तौर पर जहाँ पे हज़ारों ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पर हो रही हैं, वहाँ पे ये नामुमकिन है कि आप तमाम ट्रांजैक्शंस का वर्बल रिकॉर्ड अपने जहन में रख लें। इस सूरत में ज़रूरी है कि आप ट्रांजैक्शंस को जो भी लेन देन हो, आप सेल करें, आप परचेज़ करें, आप अखराजात दें, आप मुलाजमिन को तनख्वाहें दें, आप रेंट दें अपनी बिल्डिंग का, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, जो भी लेन देन हो रहा है, उसे सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है उसके लिए आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको उस टाइम पीरियड का पूरा डाटा चाहिए होगा जो कि जिसके लिए आप जिस अरसे के लिए आप प्रॉफिट फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दिया करता हूँ कि रिकॉर्डिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तमाम किस्म की ट्रांजैक्शन बिला तखसीस व तफरीक हर किस्म की ट्रांजैक्शन जो दर्ज की जाती हैं, वो कैश की ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, वो क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, वो चीज़ों को बेचने की भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो चीज़ों को ख़रीदने की भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो अखराजात पेमेंट की भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो रिकवरीज की ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो इन्वेस्टमेंट की ट्रांजैक्शंस होती हैं। तमाम किस्म के लेन देन को दर्ज किया जाता है। इसका मतलब है रिकॉर्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तमाम ट्रांजैक्शन को दर्ज तो कर लिया जाता है, लेकिन इन ट्रांजैक्शंस की मदद से, इस रिकॉर्डिंग की मदद से हम कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि जो भी हमारे पास डाटा कलेक्ट होगा रिकॉर्डिंग की सूरत में वो आप यूँ कह लीजिए मीनिंगलेस होगा। इसकी एग्जांपल मैं बिल्कुल इसी तरह से दिया करता हूँ कि अगर एक कमरे में 30 या 35 किस्म के डिफरेंट आइटम्स जो हैं वो मिक्स करके फेंक दी गई हूँ और आपको कमरे में बुलाया जाए और आपको कहा जाए जी इसमें कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, कुछ इसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं, कुछ इसमें मेटल की प्रोडक्ट्स हैं, कुछ इसमें वुडन प्रोडक्ट्स हैं, कुछ जो है उसमें क्लॉथ्स की बनी हुई प्रोडक्ट्स हैं, आप बताएं कि कौन सी चीज़ कितनी पड़ी है। डेफिनेटली आप जब उसे देखेंगे आप कहेंगे कि मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं और ये आपस में मिक्स हुई हुई हैं। तो हम रिकॉर्डिंग करके सिर्फ ये एनालाइज नहीं कर सकते कि हमें कितना नफ़ा या कितना नुकसान हुआ। इसके लिए हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ता है, नेक्स्ट फेज़ पे जाना पड़ता है, जो कि है क्लासीफाइंग। बेसिकली क्लासिफिकेशन एक ऐसा अमल है जिसमें आप ट्रांजैक्शंस की डिफरेंट कैटेगरीज बना देते हैं, उन्हें आप डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट ग्रोहों में तकसीम कर देते हैं। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसी एक साल में आपको कितना नफ़ा या नुकसान हुआ, तो आपको पूरे एक साल की सेल दरकार होगी, पूरे एक साल के एक्सपेंसेस दरकार होंगे कितने थे। ये उसी सूरत में मुमकिन है कि आपने एक्सपेंसेस का अलहदा अलहदा से रिकॉर्ड दर्ज किया हो और जब भी सेल्स हुई हो उसे अलहदा भी दर्ज किया हो।
अब आप शायद ये सोच रहे हो कि अगर क्लासीफाइंग ही करना था तो फिर जर्नल आपको उसको रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत थी, डायरेक्टली क्लासीफाइंग करते। ऐसा इसलिए होता है कि आपकी जो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है ये एक, आप समझ सकते हैं, यूँ कह सकते हैं जैसे कि कोई ट्रांजैक्शन स्किप ना हो जाए, कोई ट्रांजैक्शन रह ना जाए रिकॉर्ड होने से या हमारे डाटा में आने से, इसलिए हम उसे रफली आप कह लीजिए कि दर्ज करते हैं। इसलिए कि कोई ट्रांजैक्शन हमारे जो ट्रांजैक्शन हमने किए हैं वो स्किप ना हो जाए, हमारे पास दर्ज होने से ना रह जाए, इसलिए उन्हें फौरी तौर पे जो ही कोई ट्रांजैक्शन होती है उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है, चाहे वो किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन हो। लेकिन बाद में ट्रांजैक्शंस को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। मसलन एक्सपेंसेस को अलहदा से रिकॉर्ड किया जाता है, इनकम्स को अलहदा से रिकॉर्ड किया जाता है, कैपिटल की इन्वेस्टमेंट को अलहदा से रिकॉर्ड किया जाता है। अपनी अगर जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल दी थी रिकॉर्डिंग के अमल में, उसी एग्जांपल को मैं आगे प्रोसीड करता हूँ कि आपने जब एक कमरे में बहुत सी बिखरी हुई चीज़ें देखी जो कि एक मेस क्रिएट हुआ हुआ था, आप उसको देखकर नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में पड़ी हुई है आपके पास। अब अगर आपको 30 या 35 कार्टन्स दे दिए जाएँ बड़े बड़े और उन कार्टन्स पर लेबल लगे हुए हों, एक कार्टन पे लेबल लगा हुआ हो कि जी यहाँ इसमें मेटल प्रोडक्ट्स आएंगी, एक पे लगा हुआ लेबल इसमें वुडन प्रोडक्ट्स आएंगी, एक पे लेबल लगा हुआ कि जिसमें कंप्यूटर इक्विपमेंट के जो कंप्यूटर पार्ट्स हैं वो इसमें आएंगे। अब आप इन कार्टन्स के अंदर जब उनसे रिलेटेड, लेबल से रिलेटेड चीज़ें उठा के उन कार्टन्स में डालेंगे तो होगा क्या कि अब चीज़ें क्लासीफाई हो जाएंगी। अब अगर आपसे कहा जाए कि बताएं आपके पास कंप्यूटर इक्विपमेंट के कितने पार्ट्स पड़े हैं, तो आप कहेंगे 1 मिनट मुझे इस कार्टन को देखना है जिस पर मैंने लिखा हुआ है कंप्यूटर इक्विपमेंट का लेबल लगाया हुआ है। आप जस्ट उसे देखेंगे और उसे देखकर उसे काउंट करके आप बताएंगे कि मेरे पास इतनी चीज़ें मौजूद हैं इस वक्त। तो क्लासिफिकेशन का यही फ़ायदा है कि हम ट्रांजेक्शन्स को जो कि बहुत बड़ी क्वान्टिटी के अंदर होती हैं बड़े बिजनेस के अंदर, उनके अलहदा अलहदा ग्रुप्स में डिवाइड करके रिकॉर्ड कर देते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद जो फाइनल स्टेज है वो है समराइजिंग का। समराइजिंग एक ऐसा फेज़ है जिसमें हम जो क्लासिफाइड हमने रिकॉर्ड तैयार किया होता है उसकी भी एक कंसाइज समरी तैयार करते हैं, कम्प्रीहेंसिव किस्म की समरी तैयार करते हैं। इसको बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो अभी जो आपने 30 या 35 कार्टन्स में डिफरेंट चीज़ें रखी हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पेज लीजिए और इस पेज के ऊपर आप जितने भी कार्टन्स हैं उनके जो लेबल लगे हुए हैं वो आप जो है वो मेंशन कर दें, और जिस कार्टन में जितनी चीज़ इस वक्त पड़ी हुई है वो उसके सामने आप लिख दें, ताकि मुझे एक जगह पर, एक पेज पर, एक समरी की सूरत में ये पता चल जाए कि कौन सी चीज़ मेरे पास कितनी क्वांटिटी में पड़ी हुई। बिल्कुल इसी तरह से आप समराइजिंग के फेज से गुजरते हैं जब आप ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई कर लेते हैं। बेसिकली बिजनेस में बहुत सी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसा कि कहा सेल्स, परचेज, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट वगैरह की। उन तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके क्लासीफाई करने के बाद हम एक समरी तैयार करते हैं, और उस समरी की मदद से हम बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। इस लेक्चर में हमने देखा कि अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, और अकाउंटिंग की डेफिनेशन को हमने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अकाउंटिंग में इस्तेमाल होने वाली डिफरेंट टर्म्स क्या हैं और उनके क्या मतलब है।